क्या गलत बात है? मारेंगे इतना? तुम लोग कुछ देख लिया क्या रे? इस साला सोशल मीडिया भी जो है ना। अरे नया वाला पीपीटी है इसका। इसका कोई नया वाला पीपीटी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। पार्टी देंगे तो गिफ्ट भी देना पड़ेगा। चप चटा पढ़ो। आ जाओ इधर। अरे जिसका बर्थडे था ओकरा से जाके पार्टी लोगे, हमारा पार्टी लो। पगला उगला है कि नहीं? अरे चला हमारा बर्थडे रहेगा तो हम देंगे। जकर रहेगा वो ना जानेगा। हम भाई। तोरा कुछ बोलना है? आओ यहाँ स्टेज पे खड़ा कर। पगला कहीं। आओ इधर। चलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द न्यू चैप्टर इज हाइड्रोकार्बन, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई एक और पंखा लगा दो, ये लोग तो उधर घुमा लेता है। गरीब आदमी मामला गड़बड़ा जाता है। हाँ कल लगवाते। हाँ। हाँ पीपीटी है। लगा दो। होता क्या नहीं, पंखा यहाँ रहता है ना तो कोई ना कोई ऐसा होता है जो अपनी तरफ घुमा लेता है, सबको गर्मी लगता है। गरीब आदमी है, कहीं कुछ नहीं है। एसी लगवा देना। वेरी गुड। एक एसी चला 350 बल्ब के बराबर बिजली खपत करता है। तो तुम लोग आज दूसरा की यहाँ एसी लगा देंगे ना। जो तुम घर जाओगे ना, ना रात में नींद होगा तुमको, ना तुम रह पाओगे, क्योंकि आदत ऐसा लग जाएगा। हो जाएगा। हम कह रहे हैं, नहीं हो पाएगा। है ना? होगा। जब तुम बच्चा है ना, तुमको इतना समझ होता, तुम बच्चा थोड़े होता, बुढ़वा हो गया रहता। पगला कहीं। एसी में एक बार रह के देखो ना, तुम दोबारा देखो क्या स्थिति होता है। तुमको नींद ही नहीं होगा। जैसे हम लोग को आदत है रात में एसी में सोने का। तो नहीं नहीं, वो उधर ही घूमने रहने दो, दूसरा पंखा कभी ला देना। अब ये लोग घुमा लिया तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। आओ इधर। हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स कंपाउंड। कार्बनिक रसायन विज्ञान और उसके यौगिक। ध्यान से देखना। कार्बनिक किसको कहते हैं? हम लोग सीधे कह देते हैं जकरा में कार्बन होगा वो क्या होगा? कार्बनिक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जकरा में हाइड्रोजन एंड कार्बन होगा वो कार्बनिक। ध्यान से देखो। जकरा में हाइड्रोजन एंड कार्बन होगा वो क्या है? कार्बनिक। क्लियर? ये कार्बनिक नहीं है। ये कार्बनिक नहीं है क्योंकि इसमें क्या नहीं है? हाइड्रोजन। ये कार्बनिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी। क्लियर? अब देखो। कार्बनिक रसायन विज्ञान और उसके यौगिक। ध्यान से देखना। कार्बनिक रसायन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहले ऐसा कोई रसायन नहीं था। पहले कहा जाता था कि अगर कोई कार्बनिक पदार्थ बनाना है ना, वो प्रयोगशाला में नहीं बन सकता। हम लोग नहीं बना सकते। नेचुरली प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो है वही है। हम लोग बना नहीं सकते। इसको जैव शक्ति का सिद्धांत कहा गया। जैव शक्ति के सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक पदार्थों को बनाया नहीं जा सकता है। इसके अनुसार, जैव शक्ति के सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक पदार्थों को बनाया जा सकता कि नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। ये बात बर्जिलियस ने कहा था। बर्जिलियस ने जैव शक्ति का सिद्धांत दिया। किसने दिया? बर्जिलियस नाम का वैज्ञानिक था।
इसने जैव शक्ति का सिद्धांत दिया। किसने? बर्जिलियस ने जैव शक्ति का सिद्धांत दिया और उसके अनुसार उन्होंने कहा कि कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। मतलब कृत्रिम विधि द्वारा कि प्राकृतिक विधि द्वारा? प्रयोगशाला में बनाएंगे, कृत्रिम विधि है। प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। प्रयोगशाला में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बहुत बढ़िया बात। कार्बनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, लेकिन इन्हीं का एक शिष्य था। क्या नाम था? पोहलर। पोहलर ने इसके सिद्धांत का ही अंत कर दिया। जो बर्जिलियस का ही शिष्य था। गुरु जब शिष्य से ज्यादा जानकार हो जाए तो समझ लो देश प्रगति पर है। पोहलर ने इस सिद्धांत का अंत कर दिया और इसने, वोहलर ने, अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया। वोहलर ने अमोनियम साइनेट से क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है? NH2CONH2। तो बताओ, ये प्रयोगशाला में बना दिया। फिर बर्थेलॉट आया, वो सब लोग मीथेन उथेन सब बना दिया, ढेरी लोग आए, ढेरी चीज बना दिया। अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया। यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ था। तो कहा गया अरे बॉय, तो यूरिया बनाया जा सकता है, कर मतलब कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। किसका सिद्धांत था? जैव शक्ति का सिद्धांत था, जो किसने दिया था? बर्जिलियस ने। और इसका अंत किसने किया? बोलर ने। इस सिद्धांत का अंत किया कैसे? अमोनियम साइनेट से यूरिया बना। इसका मतलब अब जैव शक्ति के सिद्धांत का अंत हो गया कि होना बाकी है? हो गया। और वर्तमान में सबसे अधिक यौगिक कार्बन के ही उपलब्ध है। इसलिए कार्बन को सार्वभौमिक तत्व कहते हैं। सर्व मतलब सभी जगह, भौमिक मतलब भूमि पर। सभी जगह भूमि पर पाया जाने वाला तत्व किसको कहते हैं? कार्बन। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब देखो, इसका अंत किसने किया? बोहलर ने। जैव शक्ति के सिद्धांत का अंत कर दिया। कार्बनिक यौगिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखला बनाने का गुण होता है, ये कैटनेशन गुण होता है। ये श्रृंखला बनाने का गुण होता है किसमें? कार्बन। इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन गुण, कैटनेशन गुण। ये ऐसा चेन बनाने का गुण और किसी में नहीं पाया जाता। इसमें समावयवता का गुण भी होता है। आप कहेगा ये समावयवता का गुण क्या होता है? जैसे मान लो कोई सूत्र है C4H10, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो C4H10 है 4, ज्यादा हो गया क्या? एगो इधर बाकी है, 3 और 3 6 2 8 2 10। सही है। अब इसका एक और संरचना हो सकता है।
इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, इसको कहते हैं ब्यूटेन। अरे धीरे धीरे सीखिएगा, ध्यान से खाली समझने की कोशिश कीजिए। इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन और इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन और इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। तुम गौर से देखो, C4H10 ब्यूटेन, C4H10 ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो इसको कहते हैं अणुसूत्र, इसको कहते हैं संरचना सूत्र। इसमें काय को कार्बन है, काय को कार्बन है? 1 2 3 4। हाइड्रोजन देखो गिनो, 10 को होगा, 10 को है। तो इसमें 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन इसमें भी है, और 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन इसमें भी है। इसको कहते हैं अणुसूत्र, इसको कहते हैं संरचना सूत्र। इसको क्या कहते हैं? अणुसूत्र कहते हैं। जिसका अणुसूत्र समान, दोनों का C4H10 है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग। देखो इसमें ब्रांचिंग है, संरचना सूत्र अलग अलग हो, दोनों एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। तो कार्बनिक कंपाउंड में एक तो श्रृंखला बनाने का गुण होता है, चेन बनाता है ये ऐसे। हाइड्रोजन का कभी आप ऐसा चेन नहीं देखिएगा, हाइड्रोजन का कभी आप ऐसा चेन नहीं देखिएगा, लेकिन कार्बन का चेन होता है। तो यह गुण कैटनेशन कहलाता है। और हे ही जो गुण आप देख रहे हो, अणुसूत्र समान संरचना सूत्र अलग अलग, यह गुण समावयवता कहलाती है। और ये दोनों एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, जिसमें अणुसूत्र समान, हेरे 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 हेरे, टारगेट वाला क्या चीज का टारगेट है? न्यू एडमिशन है? कब लिया एडमिशन? आज ही लिया? आज बेचारा आज ही एडमिशन लिया। भगवान तुम्हारी आत्मा को। चलो पढ़ाते पढ़ाते, जैसे कहते हैं क्रिकेटर के सामने अगर स्क्रीन आ जाता है तो तुरंत हटवाता है। पढ़ा रहे हैं, जरा सा कोई एक्टिविटी गड़बड़ा गया ना, ध्यान जो है इधर से उधर चल जाता है। इसीलिए हम लोग रोक देते हैं क्लास में, डांटते हैं कि मत आओ लेट से। तो हमारा क्या जाता है दोस्त, आप पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा तो आपको देखना है क्या। अब देखो आज चला, जितना भी अभी चल रहा है, अगर सरकारी नौकरी नहीं होता है, फुल से भी थोड़ा प्राइवेट नौकरी करना पड़ गया ना, बड़ा विकराल स्थिति है प्राइवेट का। अभी इसमें से भी बहुत बच्चा होगा जो प्राइवेट नौकरी छोड़ के आया होगा। कोई ऐसा है जो छोड़ के आया है? देख लो क्या स्थिति है प्राइवेट नौकरी का, ही तुम लोग तो कम से कम जानता हो। मतलब बीटेक करके गए थे तब 12 घंटा काम करवाता था, 8 बजे घुसते थे, सूर्योदय देख पाते थे, सूर्यास्त कभी नहीं देख पाते थे। प्राइवेट नौकरी चला, समझो कि मतलब खास करके आईटीआई लेवल पे तो साफे समझो कि ये सबसे लेबर वाला काम समझ लो। हाँ ये समझो कि अभी आजकल के युग में अगर आपको जीना है ना, तो कम से कम 50,000 रुपये महीना चाहिए स्टार्टिंग पेमेंट, तब जी पाओगे। ना तो तुम बताओ, 15,000 रुपया, 20,000 तेरा महीना देते हैं, तुम अपने परिवार के साथ रहोगे, कम से कम 6 से 7 हजार का फ्लैट लोगे, घर से पैसा मंगाना पड़ेगा। 25,000 महीना, 7,000 में तेरा पुणे में फ्लैट मिल जाएगा। छपरा में कहाँ फैक्ट्री है जो तुम काम कर लेगा? दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनसे जाके पूछो, क्रेडिट कार्ड का बिल देते देते जिंदगी खपत हो रहा है वो लोग। 6 से 7 हजार का फ्लैट रेंट, 1 हजार का बिजली बिल, 1 हजार तो नॉर्मल कूलर वो तो चलाओगे, 8 हजार, 2 3 हजार रुपया कम से कम पेट्रोल डीजल, पेट्रोल चाहिए ना जाने आने के लिए, 11 हजार, 5 हजार तक खाओगे पूरा फैमिली बच्चा सब। बच्चा 2 हजार के दूध पी जाता है, 1 किलो 1.5 किलो डेली, तो 5 हजार कम से कम खाना, कितना हो गया? 18, 16, सुनो तो, 16, आ
तो ले अभी कहाँ हुआ, 4 गो धी 2 गो धिया पुता 2 गो अपना, एको को बीमार पड़ा 2000। 18। अगर पूरे परिवार को साल भर में तीनों को ड्रेस दोगे ना, एक आदमी को 3 गो ड्रेस कम से कम दोगे, तो 4 गो परिवार में 12 आदमी, तो हर महीना एक ड्रेस, 2 गो ड्रेस दो तुम। अच्छा 2 गो ड्रेस में तो लगता है काम चल जाएगा। 8 गो ड्रेस हुआ तो यो 1000 से कम में जींस होगा। ऐसा जॉब करके क्या करोगे, चला कि 1000 में जींस, सब गाँव गाँव में ठीक है धोतिये में। 18 से 19,000, और तब वाइफ का मेंटेनेंस अलग। एगो लक्ष्मी के लिपस्टिक लाओगे ना, हमको लगता है 500-600 से कम का नहीं आता है क्या। अब मेकअप फाउंडेशन तो अलग हो गया। तो तुम समझ लो जिंदगी में अगर तुमको एगो घर खरीदना है तो पूरा जीवन खपत कर दोगे, 2-2 हजार रुपया बचाओगे ना, महीना में 10,000 बचाओगे तब ना, जब तुम्हारी सैलरी 50,000 होगी। मोबाइल का 3-4 आदमी हो परिवार में, तो बच्चा 8 साल का होगा, ओकरो मोबाइल चाहिए। दुए को बिल लो ना, तैयो 700-800 हो गया। बहुत खर्चा है जो तो हम नहीं बता पा रहे हैं। साबुन लाना होगा, सरफ लाना होगा। जो 50,000 से कम की सैलरी का स्टार्ट करेगा ना, उसको उसका जीवन जैसे अभी है वैसे वो तभियो रहेगा, तो और जीवन में कुछ नहीं बदलना। हाँ, अब बच्चा का स्कूल फीस के तो और ससुर ला के देगा। 2 गो बच्चा रहेगा, स्कूल फीस 3,000, 1500 वाला स्कूल में डालेगा ना रे। तुम कहेगा ना हम सरकारी में डाल देंगे, मुंह है कुछ हो बोलो। इस समझ लो कम से कम 50,000 रुपये पर मंथ चाहिए स्टार्टिंग, तब जाके तुम अच्छा जीवन जी पाएगा। पूरा महीना में एको दिन सिनेमा देखने खाली चल जाना, जाना ही पड़ेगा। चला जैसे अन्य बगल वाला फैमिली वाला जाएगा, तुम नहीं जाओगे, तुम्हारी बीवी डेली सुनाएगी तुरा। एक दिन मूवी देखने जाओगे, 4 आदमी, 4 तिया 1200, 800 का पॉपकॉर्न खाओगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिस कैटनेशन का गुण है, कैटनेशन का अर्थ होता है श्रृंखला बनाने का गुण, जिस कारण इसके यौगिकों की संख्या वर्तमान समय में सर्वाधिक। अब बाहर वाले लोगों को इसलिए चला बच जाता है कि बाहर का लड़का जो है ना 10th पास करता है और काम करना शुरू कर देता है बगल वाली कंपनी में। जब तक वो ग्रेजुएट होता होता है वो सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे चला जाता है। अब तुम 26 में शुरू करोगे, 40 में तुम ऊपर तक जाओगे। और वहां भी बहुत पार्टीशन चलता है। हम लोग जहाँ काम करते थे वहाँ मराठा जो था महाराष्ट्र का, उसका 8 घंटे का शिफ्ट था। आउट ऑफ महाराष्ट्र जो था उसको 4 घंटा ट्रेनिंग के नाम पे 12 घंटा का शिफ्ट लगाता था। हाँ, अभी तो और सैलरी 12,000, 15,000, 20,000 होगा तो यो घरे से 2,000 मंगाना पड़ेगा। वायुमंडल में कार्बन अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ऊपर पट्टी पर खनिज के रूप में कितना % कार्बन है, वायुमंडल में कितना है, 0.03%। कौन, कार्बन। अब ऊपर पट्टी पर कितना है, 0.02%। कार्बनिक यौगिक आयन नहीं बनाता है। एक चीज और ध्यान रखना, जितना कोई भी अगर आयन बनाएगा तभी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, आयन नहीं बनाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो जितना भी हाइड्रोकार्बन है ना, जैसे C4H10 है, इस सब विद्युत का कुचालक है। काहे जानते हो, काहे कि ये आयन नहीं बनाता, ये टूटता आयन में नहीं है। लेकिन बताओ ये NaCl है, NaCl तो टूटता है Na+Cl- में, एक में कार्बन है, और एक में कार्बन है। ये विद्युत का क्या है, सुचालक। तो जो आयन में टूटेगा वो क्या होगा, सुचालक। और जो आयन में नहीं टूटेगा, कुचालक। तो कार्बनिक यौगिक क्या आयन में टूटते हैं, नहीं टूटते हैं, इसलिए ये विद्युत के क्या हैं, क्या हैं, कुचालक। तो कार्बनिक यौगिक आयन नहीं बनाता, इसलिए ये विद्युत का क्या है, कुचालक। कार्बन का सही क्रम, वायुमंडल में CO2, पादप में जैव कार्बन,
जंतुओं में जैव कार्बन, मृदा में अकार्बनिक कार्बन। सबसे ज्यादा कहाँ है कार्बन? वायुमंडल के CO2 में। जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? अभी तुरंत बताया, जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? अब वो बैठ जाइए ना, क्यों ऐसे खड़े हैं? नहीं, इधर आइए, हम बैठा देते हैं। हल्ला क्या कर रहे हैं? जैव शक्ति, इधर आओ, हम बैठा देते हैं, आगे आ जाओ। जिसको जगह नहीं मिला आगे आओ, हम बैठा देते हैं। झूठे पीछे जान देने में लगल है। आगे सब सीट खाली है, अभी 150 लड़का बैठेगा। देखो ना, इधर 3 को बैठल है। आओ इधर आ जाओ। जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस ने। क्या कहा था उन्होंने? इधर इधर आ जाओ, इधर इधर चलो। क्या कहा था उन्होंने? कि प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बनाना संभव नहीं है क्या? नहीं है। नहीं है तो उसको बनाया फिर किसने? वोहलर ने। कैसे बनाया? अमोनियम साइनेट से क्या बनाकर? यूरिया बना। अमोनियम साइनेट से क्या बनाकर? यूरिया बना। किसने बनाया? किसने बनाया? वोहलर ने। और जैव शक्ति के सिद्धांत का क्या कर दिया? अंत कर दिया। देख लो, जैव शक्ति के सिद्धांत के अनुसार बर्जीलियस ने कहा था, थोड़ा थोड़ा किसको बैठने दो। बर्जीलियस ने कहा था कि कार्बनिक यौगिक केवल प्राकृतिक स्रोत से ही प्राप्त हो सकते हैं। जैसे लो, फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है चींटी के डंक से, HCOOH कार्बन है ना। जैसे तुम ले लो फॉर्मिक एसिड, HCOOH हो गया। जैसे एसिटिक एसिड ले लो विनेगर से। तू बोला प्राकृतिक स्रोत से कार्बनिक यौगिक मिल जाएगा, कृत्रिम तरीके से हम इसको बना नहीं सकते। तो कहता है जैव शक्ति के सिद्धांत के अनुसार बर्जीलियस ने कहा था कि कार्बनिक यौगिक केवल प्राकृतिक स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, कृत्रिम रूप से इसे नहीं बनाया जा सकता। आदरणीय बर्जीलियस चचा हैं, लेकिन इनका शिष्य जो है इससे भी ज्यादा विद्वान निकला। और वोहलर ने जैव शक्ति के सिद्धांत का खंडन अमोनियम साइनेट से क्या बना क्या? यूरिया बनाकर। सबसे पहला कृत्रिम कार्बनिक कंपाउंड कौन है? कौन है? यूरिया है। यूरिया कहां से बनता है? अमोनियम साइनेट को जब आप गर्म करोगे तो क्या बनता है? यूरिया। आदरणीय वोहलर चचा हैं ही। फ्रेडरिक वोहलर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? आपको कहेगा बताओ, कार्बनिक यौगिक आयन में टूटता है? नहीं टूटता है। विद्युत का कुचालक है कि सुचालक? क्या है? विद्युत का कुचालक। आयनिक यौगिक विद्युत का कुचालक। जो आयन में नहीं टूटेगा, विद्युत का क्या होगा? कुचालक। लिख लो, जो आयन में नहीं टूटेगा, जो आयन में नहीं टूटेगा, जो आयन में नहीं टूटेगा, वो विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा। जो आयन में नहीं टूटेगा, वो विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा। हाँ जी। जैव शक्ति, जैव का मतलब जगह में जान हो। उन्होंने कहा था कि जगह में जान होगा ना, वही कार्बनिक पदार्थ दे सकता है। इसीलिए उस सिद्धांत का नाम था जैव शक्ति का सिद्धांत। जैसे बिच्छू में जान है, जैसे चींटी में जान है। समझे? अब कहते हैं दोस्त मेरे, कार्बन को कौन तत्व कहते हैं? सार्वभौमिक तत्व। सबसे अधिक योग्य। आप देखो, कभी कभी चीजें क्या होती है, जब हम अपने जीवन में वो चीज देखें, चला वक्त सारी चीजों को बदल देता है। आज जो तुम्हारे साथ सिचुएशन है वो कल नहीं रहेगा। तो इंतजार करो, अगर सिचुएशन बहुत खराब है तो जाके सूझ जाओ। भोरे उठोगे और खराब हो जाएगा। सूझ जाओ मतलब उसको अगर निपटान कर सकते हो तो निपटान करो।
अगर अब तुम सोचो कैसा भयानक बवंडर मिस्टेक है इस साइंस का, वर्जिलियस साहब को बेचारे को नहीं दिखा होगा। सबसे ज्यादा जकर यौगिक बन सकता है उसी के बारे में इन्होंने कहा कि को गुने बन सकता है। वर्जिलियस को देखो, सबसे ज्यादा यौगिक जकर बन सकता है, उन्होंने कहा ये को गुने बन सकता है। उनको तो यही कहना चाहिए कि कुछ बनेगा। अब यहां हम ये कह दें कि एक भी लड़का नहीं है, ये अन्याय है। तब वोहलर साहब ने इस बात को ओवरकम किया और वोहलर साहब ने अमोनियम साइनेट से क्या बना दिया, यूरिया। कार्बनिक कंपाउंड में आयन में नहीं टूटता, इसलिए ये विद्युत के क्या है, क्या है, कुचालक। अब देखो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 612। बोलो हाँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 है। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, बोलवे नहीं करेगा। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 4, क्योंकि 8 होता है तो स्टेबल होता है। कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। अब ये उपधातु है, ये अधातु है। जकर बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 होगा वो अधातु होगा। जकर बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 होगा वो क्या होगा, क्या होगा। जकर बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 होगा वो क्या होगा, क्या होगा, अधातु। अब ध्यान से समझना, अगर बाह्यतम कक्षा में 5 6 7, यहाँ 4 है, 4 1 2 3 रहेगा तो धातु, 4 रहेगा तो या तो उपधातु होगा या तो अधातु होगा। 4 बीच में ना है, 8 में 4 बीच में ना है, तो 4 जो बीच, देखो आपको पता है अगर बाह्यतम कक्षा की बात करते हैं, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 1 2 3, ये देखो इस पर ध्यान मेरा भी आज ही गया है। सच पूछो तो इसीलिए हम कहते हैं हम साइंस के विद्यार्थी हैं। मेरा भी ध्यान अभी तुरंत गया है, देखो कितना सुंदर फैक्ट निकल कर आ रहा है। 1 2 3 होगा बाह्यतम कक्षा में तो धातु। अब 5 6 7 होगा अधातु। बोलो, अगर 4 होगा ना तो ना ये उपधातु भी होगा और अधातु भी होगा। देखो उपधातु का एग्जांपल हो गया सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना होता है, 2 8 4, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। सिलिकॉन आया उपधातु, अधातु में कार्बन आया, बोले नहीं करेगा। इसका मतलब 4 जेकर बाह्यतम कक्षा में होगा उपधातु भी होगा अधातु भी होगा, और 5 6 7 जो होगा वो क्या होगा, अधातु। और 8 अगर होगा तो अक्रिय गैस। इसको एक बार लिख लीजिए तो। हम हट जाते हैं बाबू। तो पार्टी चाहिए ना रहे, अगर बर्थडे वगैरह से जाके मांगो, बुलाएं उसको। बुला देना, मतलब बीवी हमर देखेगा तू, मारेंगे। हो गया। इतनी सुंदर पत्नी है हमारी, व्यावहारिक रूप से। हो गया। अरे हुआ, नहीं हुआ होगा।
पत्नी से चला, कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। आजकल ड्रम वाला केस बहुत चल रहा है। अरे तो ड्रम खरीदने के विचार नहीं ना है। आ जाए था। एक दो तीन रहेगा तो धातु, अब पांच चार रहेगा तो उपधातु अधातु, पांच छह सात अधातु, आठ। कार्बन एक अधातु है तथा इसके यौगिक मुख्यतः आदान प्रदान करने वाला न बंधन बनता है। और परमाणुओं की संख्या 6 है और परमाणु द्रव्यमान कितना है 12। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व कहेंगे क्योंकि ये सब सार्वत्रिक विलायक कहेगा तो जल को, सार्वभौमिक तत्व कहेगा क्योंकि सब जगह उपलब्ध है। सार्वत्रिक विलायक इसलिए जल को क्योंकि यह सबको अपने में घुला लेता है, याद रखना। सार्वभौमिक तत्व, सार्वभौमिक तत्व कौन? कार्बन। सार्वत्रिक विलायक चल। सार्वभौमिक तत्व कौन? कार्बन। सार्वत्रिक विलायक कौन? चल। अब सार्वभौमिक तत्व इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी पर हर जगह पाया जाता है। और सार्वत्रिक विलायक क्यों कहते हैं? क्योंकि सब कोई अपने में घुला लेता है। जो बच्चे नए हैं, ठीक है, वहां चैप्टर 12, इसके बाद कौन चैप्टर? एक दिन का चैप्टर है 13, आज 2 दिन का चैप्टर है 14, बाकी 15-16 में पीछे का ही हम दिए हुए। देखो बता देते हैं तुमको, ये जो हमको जो पढ़ाना है वो चैप्टर, यही चैप्टर समझो लास्ट है। इसके बाद का जो चैप्टर है ना 13 नंबर में उत्प्रेरक और मिश्र धातु, एक क्लास उसमें लगेगा। आज 2 क्लास लगेगा मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ में, और पूरा केमिस्ट्री हो जाएगा खत्म। अब प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया जो दिया हुआ है 15 नंबर, 15 नंबर है। पूरे केमिस्ट्री में जितना केमिकल रिएक्शन पढ़ाए हैं ना, उसको खाली हम एक जगह लिख दिए ताकि रिवीजन किया जा सके। समझ में आया? पूरे केमिकल जितना भी केमिकल रिएक्शन पीछे पढ़ाए हैं उसको 15 नंबर चैप्टर में रख दिया। विविध में क्या किए हैं, जितना आविष्कार आविष्कारक, जैसे अभी हम थोड़ा पढ़ाए कि रेडियो सक्रियता की खोज बैक्वेरेल ने किया, रेडियम और पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया, उसको विविध में एक जगह कर दिया। वन लाइनर में क्या किए हैं, पूरे जितना केमिस्ट्री अभी तो हम पढ़ाए उसमें जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर था उसको एक जगह कर दिए। समझ में आ रहा है? तो 14 तक हमको पढ़ाना है, 15, 16, 17 जो पढ़ाए हैं उसी को एक जगह कलेक्ट किए हैं। तो मेरा अंतिम चैप्टर कैवा है 14। तो 2 क्लास लगेगा 14 में, या 1 क्लास लगेगा 13 में, या 2 क्लास लगेगा इसमें। यानी नेक्स्ट 1 सप्ताह के बाद आपका फिजिक्स हो जाएगा स्टार्ट। जो भी पेपर हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट हो जाए। सार्वभौमिक तत्व कौन है? कार्बन। और सार्वत्रिक विलायक कौन है? जल। इसके यौगिक की संख्या, इसके यौगिक की संख्या कार्बन सबसे ज्यादा यही है। इसके यौगिक समावयवता अभी तुरंत बता दे, समावयवता क्या होता है? C4H10, अनुसूत्र समान और संरचना सूत्र अलग अलग, इसके यौगिक समावयवता दर्शाते हैं। समावयवता क्या है अभी तुरंत बताए थे हम आपको, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसके आणविक सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है। अब देखो अभी तुरंत हम बताए थे आपको कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन बताए थे ना, अनुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र क्या है? अलग। ब्यूटेन के 2 समावयवी कौन कौन? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। कार्बनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक, देखो ये चीज ध्यान रखना, एक होता है आयनिक यौगिक, यहां से खूब क्वेश्चन पूछता है, कल भी टेस्ट में था एक क्वेश्चन था ना, आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, गलत था ना एक क्वेश्चन।
आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक। आयनिक यौगिक में क्या है, एक एग्जांपल ले लो तुम, NaCl। पता चला ये Na+Cl- में टूटता है तो आयन में टूटता है, इसको आयनिक यौगिक कह दें। ई सहसंयोजक यौगिक होता है कार्बनिक यौगिक, CH4 ले लो। ले लिए। अब देखो इसका ठीक उल्टा गुण इसमें होता है, आयनिक का कैसा गुण, उल्टा गुण। ध्यान से देखना, NaCl का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, क्या होता है, बताओ। जल में ही घुलनशील है कि अघुलनशील? आज बताओ, जल कार्बनिक है कि अकार्बनिक? जल H2O में कार्बन है, कार्बनिक है कि अकार्बनिक? जल यानी अकार्बनिक घोलक में, घोलक में बताओ क्या घुलनशील कि अघुलनशील? हाँ, कार्बनिक घोलक में, कार्बनिक घोलक में क्या होगा, अघुलनशील। बोलो हाँ। कार्बनिक घोलक में क्या होगा, क्वथनांक और गलनांक उच्च। एक बात बताओ, नमक जो होगा, नमक का बोरा ले लो एगो, ठोस अवस्था में जब रहे, पानी में नहीं डालो, ठोस अवस्था में रहेगा, इधर सटाएंगे करंट उधर लगेगा, नहीं लगता है। ठोस अवस्था में ये होता है कुचालक, ठोस अवस्था में क्या होता है, कुचालक। और द्रव अवस्था में क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है सुचालक। नमक पानी का घोल कर देते हो तो आयन में टूट जाएगा, सब NaCl जो है वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, तो आयन में टूटेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होने नहीं लगेगा। तो द्रव अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। यहाँ से चला क्वेश्चन पूछ पे करता है, यहाँ से कल भी टेस्ट में एक क्वेश्चन था, लिख लो, एक जगह रहेगा, देखने में ठीक रहेगा। क्या हो जाता है, चेंज इन वैलेंसी, एक्साइटमेंट, एक्साइटेड स्टेट में होता है। हाँ वे करता है, डिपेंड करता है चेंज इन वैलेंसी क्या, कितना एक्साइटेड है, तो वो अलग मामला है फिर। एक्साइटमेंट जो होता है वो उसकी वैलेंसी को बदल देता है, कि सामान्य अवस्था में रहेगा तो कोई वैलेंसी नहीं बदलेगा, एक्साइटेड स्टेट में वैलेंसी बदलता है। तब ना थोड़ा पढ़ाए थे ऑक्सीकरण अवकरण में कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, बताए थे ना, वही चेंज इन वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर में बताए थे कि अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर, न्यूनतम ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ही ये बताता है कि कोई तत्व किससे कितना संयोग करेगा।
जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा संयोग करेगा, जकर कम होगा वो कम करेगा। वैलेंसी एक्चुअल में एक रेंज में होता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं बता सकते, डिपेंड करेगा किस स्टेज में हो, केकरा से जुड़ रहा है। अब जैसे आप जुड़िएगा अपने दुश्मन से, उस टाइम का एक्साइटमेंट आपका क्या होगा? कम एक्साइटमेंट होगा। आप जुड़िएगा अपनी महबूबा से, भयानक उत्तेजना के साथ, बहुत भयानक आपकी वैलेंसी संयोग करने की जो क्षमता होगी बढ़ जाएगी। तो डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट से मिल रहे हैं, किस स्टेज में मिल रहे हैं। ब्याह से एक दिन पहले मिल रहे हैं कि ब्याह के एक दिन बाद मिल रहे हैं? ब्याह के एक दिन पहले मिल रहे हैं तो आपके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जल्दी से संयोग करिएगा। अगर ब्याह के एक दिन बाद मिल रहे हैं, कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डिपेंड करता है, संयोग करने की क्षमता डिपेंड करती है कि किससे कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, उस समय मेरी उस तत्व की स्थिति क्या है। ठीक है, नहीं हो गया? आज चला, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? कोई भी तत्व किसी से संयोग करेगा और डिपेंड करेगा, तत्व नहीं है उसको आदमी मानो तुम, नहीं, तो इसीलिए चेंज इन वैलेंसी होता है, बट वो अलग कॉन्सेप्ट है। हो गया? अरे हुआ। इसका ठीक उल्टा यहाँ होता है। अब देखो, कभी कभी चला क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है, इसमें भी एक दो अपवाद है, लेकिन वो अपवाद पूछता नहीं है, इसलिए हम लोग पढ़ाते नहीं। तो कौन नहीं पढ़ाएगा, पैसा लेते हैं आप? अरे चुट्टा, हम पैसा नौकरी लगाने का लेते हैं, पढ़ाने का नहीं लेते हैं। अरे बता देते हैं, हम बहुत बात ऐसा है चला, जो हमरा पता है तोरा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि तोहर पहला और आखिरी उद्देश्य है हमको जॉब लेना है। हम तोरा जबरदस्ती अपने नॉलेज में नहीं उलझाएंगे। तोरा जो तोरा पूछता है उतने जानो, उतने से तोरा काम हो जाएगा। तोरा ये क्वेश्चन पूछेगा, तू बना के चल आएगा। तो संयोजक यौगिक का तब क्वथनांक और गलनांक उच्च की निम्न, बस ये एकदम याद रखना, क्वेश्चन यहां से आएगा। कहता है कार्बनिक यौगिक, कौन यौगिक? ये गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर होगा, तब ना जल्दी टूट जाएगा। अब दोस्त मेरे, कार्बनिक ये वो चीज देखो क्या कहता है, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि कार्बनिक यौगिक आयन, कार्बनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि यह आयन में नहीं टूटता। यह कौन बंधन बनाता है? श्वसन। कौन बंधन? अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत के, अधिकांश, तब न, अधिकांश क्या होते हैं? कुछ अलग। अब हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। एक बात बताइए, बताइएगा, अरे बताइएगा, कल पॉलिटी की क्लास है सोनू सर की, आप लोग कितने लोग किए थे? पहला क्लास कैसा क्लास था? अच्छा था? द गुड टीचर ऑफ पॉलिटी। कहते हैं जो लोग आके अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ये चला, एगो चीज और तरह हम बताते हैं, जिसके पास मास्टर कार्ड है 8 से 10 सुबह में, कल भी और परसों भी, जिसके पास भी मास्टर कार्ड है ना, आप स्वतंत्र हैं मेरे यहाँ किसी भी बैच में घुस के कोई भी थ्योरी क्लास में पढ़, एक सब्जेक्ट को 4 बार दिल करे 4 बार पढ़ो। खाली अपना कार्ड दोसर का नहीं देना है। दोसर के दोगे तुम्हारा नुकसान क्या होगा? देखो, पकड़े जाओगे, क्योंकि हम जब इतना बड़ा व्यवस्था चला रहे हैं तो हमको भी दिमाग है कि तुम क्या कर सकते हो। कार्ड फट जाएगा तो न तोरे फायदा हुआ ना ओकरे फायदा हुआ। और तुम्हारे पास कार्ड है ना, तो तोरा अपन सब्जेक्ट 5 बार पढ़ना, बैठ के पढ़ो, तोरा कोई नहीं रोकेगा। ठीक है? मन करे कि नहीं केमिस्ट्री एक बार और हो जाए, हो जाए, क्या दिक्कत है? मन करे मैथ एक बार और हो जाए, हो जाए। और तोरा कार्ड खाली दिखाना है कि मेरे पास कार्ड है, उतना ही काफी। आप किसी बैच के हैं उससे कोई मतलब नहीं। हाइड्रोकार्बन रोकता है तो हम है ना, थोड़ा बताओ, मुंह में लाठी ठूसेंगे जो गेट पर है वगैरह। अब चला, बच्चा पैसा दे दिया, उसको नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ेगा, क्या दिक्कत है? हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, कौन कौन? संतृप्त
और संतृप्त। एक बात बताइएगा, संतृप्त मतलब हम कहते हैं ना हमारी आत्मा तृप्त हुई, मांगो बालक क्या मांगते हो, बोलते हैं कि नहीं? एक कहीं भी भोजन करवाओगे तब ना आत्मा तृप्त होगा। देखो संतृप्त मतलब तृप्त, मतलब वो किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, एकदम फुलफिल्ड। एक दिन तुम उनको मुर्गा खिलाओ, 6 महीना में जॉब हो जाएगा। मटन खिलाओगे 3 महीना में। अब देखो संतृप्त किसको कहते हैं? वैसा हाइड्रोकार्बन जेकरा में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। अब वैसा हाइड्रोकार्बन जेकरा में कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड। सही है। अब देखो इस श्रेणी में आता है एल्केन। कौन आता है? हम चला थोड़ा याद करो, एक बार बताए थे, थोड़ा सा हम आपकी मेमोरी को टेस्ट कर लेते हैं कि क्या आपको हमने बताया था या नहीं बताया था। कि आप तो छात्र हैं, आप भूल जाते हैं। हमारा परम कर्तव्य है आपको फिर से वो चीजें याद दिलाना। अगर हम C2H2 कर लिखते हैं, 2 को कार्बन की 3 को कार्बन, 2 कार्बन है, इधर हाइड्रोजन का एक को बांट दें, एकरा में सिंगल बॉन्ड बनेगा कि डबल? अभी 4 को बॉन्ड बनाएगा, एक को बना लिया, क्या को बनाएगा? सही कि गलत? पक्का? गलत? गलत है तो बताइए कैसे? कौन बोला गलत? करेगा बदमाशी तुम? हंस रहा है, देखो चलो, गलत बात है कि नहीं? पूरा क्लास का ध्यान तुम्हारी ओर चला गया। स्टैंड अप। यह अब देखो हम कर रहे हैं स्टैंड अप ही, देखो क्या करता है। क्या बोल रहे हैं? जैसे चलो तुम बदमाशी करता है, समझा? 3 दो 5 हो गया। अरे दोस्त, तू जे कक्षा में बैठल है ना, जब कक्षा में हम कभी नहीं बैठे हैं, समझा? तो हमरा नहीं चराओ तुम क्या किया। क्या करता है ना वो, देखो तो बगल में बदमसवा को देखो। तू है ना तो जस्ट बगल। हाँ, चुट्टा के 6,000 फीस माफ किए हैं, 3 दिन नहीं हुआ है। 6,000 टका फीस, 6,000 ना बाकी था तो 4,000 कितना था? 6,000 था, 4,000 माफ किए। तब ही चुट्टा जो है बैठ के दोनों लंबा लंबा देता, बड़ी मार मारेंगे, फिर मेरा मियाज गर्म करेगा, उतर के धो देंगे। चुट्टा चोर कहेंगे। इसके पिताजी से भी बतियाए हम, तो पिताजी की हालत से लग गया कि पैसा देने में असमर्थ है, हम इसका 4,000 रुपये फीस माफ कर दिए। कोई बात नहीं, पर ये 3 दिन पहले का चुट्टा का बात है, अब तब देखो नहीं पड़ता है। अब तुम्हारा अंतिम में बदमाशी है ना? फिर नहीं सर जी, हम तो हर बात नहीं सुनेंगे। वाइट। चला पूरा बैच डिस्टर्ब होता है, बच्चा ही 5-5 फ्लोर चढ़ के आता है क्लास करने के लिए, छोटा सा बदमाशी करता है। मेरा टाइम बर्बाद तो हुआ 2 मिनट ही, सबका 2-2 मिनट गिन लो तुम। मल कहीं। देखो ये सही है कि गलत? अब चलो हम लोग दूसरा लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं C2H4, लिखे ना हो? कैसे लिखेंगे? सही है। काय को हाइड्रोजन है, दो को बांट दें, बांट दें। अब बताइए, यहां सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? हाइड्रोजन जब भी बनाएगा डुएट पूरा करता है। ये 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 अब एक एक दो को बना लिया, क्या को बनाएगा? हाँ कि नहीं? पक्का वाला बात बोलो, एकदम साफ सुथरा। सही है। इस पर, इस टॉपिक पे, संतृप्त और संतृप्त पे 15 सवाल इस बार एलपी टेक्नीशियन में पूछे। कितने सवाल? अब अगर अब स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। चलिए एक और लिख के दिखाते हैं। C3H6 या C2H6, क्या को कार्बन है? ध्यान दीजिए, थोड़ा सब समझा देंगे। क्या को कार्बन है? हाइड्रोजन क्या को है?
6, 1 2 3, 1 2 3, बना लीजिएगा। सिंगल 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 सिंगल। होगा, बना लीजिएगा। जिकरा में सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच वो संतृप्त है, वो तृप्त है, वो स्टेबल है। जिकरा में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो असंतृप्त। ठीक है। अब आप कितना बार सुने होंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, पढ़े हैं? अच्छा, एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। अब देखिए, जैसे किसी का नाम है अमित यादव, अमित यादव जी लगा देते हैं ना, जी नहीं लगा रहे हैं भाई, ये साइलेंट है, ठीक ना। अमित, अमित को हम लोग कहते हैं जो पहले फिक्स हुआ, दैट इज प्रीफिक्स। जो पहले फिक्स हुआ प्रीफिक्स। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स की सफिक्स? पक्का वाला बात बोलो, आई बाद में आया। चुनौटा कुमार, चुनौटा क्या है, क्या है? प्रीफिक्स। कुमार क्या है, सफिक्स। वेरी सिंपल। हम लोग लिखते हैं, अगर प्रीफिक्स की बात करोगे जो पहले फिक्स होता है, कार्बन अगर एक होगा ये होता है मिथ, कार्बन अगर दो होगा इथ, कार्बन तीन होगा प्रोप, कार्बन चार होगा ब्यूट, कार्बन पांच होगा पेंट, कार्बन 6 होगा हेक्स ना। ये प्रीफिक्स है। आ एन, इन, आइन ये सफिक्स है। अब जैसे कहीं पर लिखा हुआ है मीथेन, क्या लिखा हुआ है? मिथ इज अ प्रीफिक्स जो कार्बन की संख्या को बताता है। बहुत बढ़िया मास्टर है, पढ़ोगे सीख जाओगे। मजाक नहीं कर रहे हैं तो, लेकिन मेरा मजाक बना रहे हैं। और जो बाद में लगेगा ना वो सफिक्स, मीथ हो गया प्रीफिक्स जो कार्बन की संख्या को बताता है, और एन हो गया जो सफिक्स है। ये एल्केन आया है, एल्केन से आया एन ई, एल्कीन से आया ई एन ई, अल्काइन से आया वाई एन। जहां पर भी एन लगा हुआ है मतलब समझ लो सिंगल बॉन्ड है, इन लगा हुआ है डबल बॉन्ड है, आइन लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड। याद ना रहे तो ऐसे याद रखना, ए ई, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ए के बाद ई के बाद वाई, ए होगा सिंगल बॉन्ड, ई होगा डबल बॉन्ड, और वाई होगा ए ई वाई, ए ई ए, ए ई, ए ई, ए ई वाई। रुक जा रुक जा रुक जा। ए बोले तो सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, ई बोले तो, वाई बोले तो, हाँ बहुत बढ़िया चला। अब ध्यान से देखना, ई तो समझ गया प्रीफिक्स, मिथ काय को कार्बन एक, इथ, प्रोप, ब्यूट, आ हा, इतना बढ़िया बच्चा है कि चुम्मी लेने का मन करता है मेरा। ध्यान से देखना, तोहर चला तीने आदमी है जो तोहरा अपन है, यही चाहता है कि तोरा नौकरी लगे, तोहर बाबू, तोहर माँ या तोहर गुरुजी। बाकी सब तोहर इंतजार में है कब तू लौट के आएगा, तोरा पर ताना मारेंगे, लेकिन उस सबको जवाब देना है। ये हो गया दोस्त मेरे एल्केन।
एल्केन, एल्कीन। रुक जा न जा दिल तोड़। गौर से देखो तो ये सब सेम है। एक और फॉर्मूला देखो क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है एक और, CnH2n+2। अब दो दो घटाते जाओ, अगला मिलते जाएगा। एक में दो घटाओ, 2n-+2 से दो घटा दो, CnH2n, और दो घटाओ, कितना आ जाएगा? CnH2n में ना बुझाया होगा। एल्केन CnH2n+2, ओकरा से दो घटा देंगे एल्कीन, ओकरा से और दो घटा देंगे एल्काइन। अब बताओ ये सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? आई ए, यानी ये हम कह सकते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? चलते भैया डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। बोलो हाँ। सिंगल बॉन्ड होगा संतृप्त, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा असंतृप्त। बुझाता रहो सैया। बुझा कि नहीं? याद कैसे रखना है? AEY, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। सही है। वाह। संतृप्त कौन होगा? एल्केन। सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड। वाह, ना प्यारा बच्चा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य। असंतृप्त, इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा संतृप्त के असंतृप्त। इसमें तो एल्केन आ जाएगा, इसमें कौन कौन आएगा? एल्कीन और अल्काइन, एल्कीन और अल्काइन, एल्कीन और, एल्कीन और, हाँ 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 बाबू रे, हमारे हम, और इतना प्यार तोरा कोई करता है? अब तुम सोच रहे हो पैसा दिया है इसलिए कर रहे हैं। पैसा तो तुमको मेरी जरूरत थी इसलिए तुम दिया। अब बताओ बिना पैसा के तोरा से के जुड़ल है धरती पर? एक आदमी बताओ बाबू जी क्या आशा है कि बुढ़ापे में पैसा कमा के देगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन जितना भी है, जैसे मीथेन ले लो, नीली ज्वाला के साथ जलता है। कौन ज्वाला के साथ? तथा असंतृप्त पीला ज्वाला के साथ जलेगा। पीला जलेगा मतलब कम उष्मा देगा कि ज्यादा? कम। कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्कीन या एल्काइन श्रेणी के सभी सदस्य संतृप्त हैं कि असंतृप्त हैं? अरे एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। बताओ एल्केन में एन ई सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में एन ई डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो कितना मेरे बुक का कंटेंट कितना ऑर्डर में है से देखो, एकदम सॉलिड खट खट समझ में आएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का, एगो संतृप्त एगो असंतृप्त। ये बुक का चला खासियत ही है, जितना हम पढ़ा के 12 घंटा पढ़ा के मेहनत करके कमाते हैं, उतना हम बुक से कमा लेते हैं। 12 घंटा पढ़ा के तुरंत जितना कमा रहे हैं भर दिन में, उतना बुक के रॉयल्टी से उतना पैसा आ जाता है। कितना तुम समझ लो कि ऐसा कोई रूम, ऐसा कोई लाइब्रेरी नहीं होगा कि तुम बैठ जाओ इसके जहाँ सामान्य विज्ञान तुरा नहीं दिखे। क्या किसी न किसी जगह पर तुम ऐसे टहलना तुरा रखा हुआ या पढ़ता हुआ कोई नजर आ जाए? ये इसके जहाँ सामान्य, ये काम पहले फूसेंट का हुआ करता था, ठीक है ना? फूसेंट ने, हम फूसेंट कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन की एल्कीन CnH2n+2 CH4, असंतृप्त एल्कीन और एल्काइन CnH2n, CnH2n-2, देखो ना, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2।
बोलबे नहीं करेगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, संतृप्त, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ऑसम। जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस ने। क्या बोला था वो? प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बनाना संभव नहीं है। एनी डाउट? पक्का? उसका अंत किसने किया? वोहलर। क्लियर है? एक मिनट रुक जा। कल की क्लास चला आपकी बंद हुई थी, इसके लिए हम सॉरी हैं, क्योंकि कुछ स्थितियां ऐसी थी कि क्लास खोलना संभव नहीं हो पाया। सारे टीचर थके हुए थे और जबरदस्ती ये क्लास लेते तो ये ठीक बात नहीं था, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि क्लास को एक दिन के लिए बंद किया जाए। ठीक है? उसके बदले अभी हम 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा के जा रहे हैं। अगलो क्लास में 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे ताकि कल का मेकअप हो जाए। तो मिलते हैं हम लोग मंडे को। हाँ क्या? हाँ, एक मिनट होल्ड ऑन होल्ड। अरुक भाई बैठ, जो जहां वहीं बैठो। 3 गिन रहे, 1 2 2.5। अब एक बात बताते हैं, सुनो। 4 बजे से शनिवार को एक स्पेशल सेशन, अगर तुम सच में जॉब लेने आओ, मात्र 5% फी है ना, 5 रुपया फी है। मैथ का 50 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। कितना बजे? 4 बजे। ठीक है? और रीजनिंग का भी 50 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा 4 बजे रविवार को। सैटरडे और संडे इस बार 100 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, सैटरडे एंड संडे। ये क्लास यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे भी है, और आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ जो पीडीएफ का 5 रुपए आपसे लिया जाएगा। सैटरडे 4:15 में यूट्यूब पे लाइव होगा, और संडे भी 4:15 में। 4:15 में मैथ होगा सैटरडे, और रीजनिंग होगा संडे। बहुत फायदा होगा। और आपके जो रेगुलर टीचर हैं रोशन सर और गौरव सर, वही पढ़ा। अगर आपके पास समय हो, देखिए वक्त तो चला सबका गुजरेगा, मेरा भी गुजर ही जाएगा, कल आपका भी 2-4 महीना गुजर ही जाएगा। जो पढ़ के गुजारेगा उसको सारी चीजें मिल जाएंगी, जो सोच के गुजारेगा उसका भी गुजर ही जाएगा। ये पीडीएफ आपको नीचे आइएगा ना क्लास के दौरान, पीडीएफ मिल जाएगा, आप लेके खट से 5 टका देकर ऊपर चढ़ जाइए। हाँ, ऑनलाइन यूट्यूब पर भी उपलब्ध होगा। उस सेंटर पे होगा कि इस पे? उस सेंटर पे होगा, ठीक ना? पीडीएफ कल आइएगा 4 बजे, तब मिलेगा। आज ही मिलेगा, देख लेना आज मिलता है तो, जो बोले होंगे सर तो मिल जाएगा। हाँ तो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और यूट्यूब पर भी ये क्लास है।